नमस्कार दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आके हूँ खबीस की सच्ची भूतिया कहानी। जी हाँ, खबीस एक ऐसा प्रकार होता है भूतों का या फिर जिन का कह लो, जो अगर एक बार आपके पीछे लग जाए तो उसके बाद आपकी जिंदगी किस तरह से नरक बन सकती है, यह आप लोगों को आज इस वीडियो के अंत होते होते तक पता चल जाएगा। इससे बचने के तरीके भी बताऊंगा, खबीस क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है और किस तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं, डिटेल में समझाऊंगा एक कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो कि आज से ठीक 2 साल पहले, नहीं 3 साल कह सकते, 2019 की बात है, ठंड की तो 3 साल तो हो ही गए। 3 साल पहले घटी एक ऐसे लड़के के साथ जो अपनी बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। इस लड़के का नाम था प्रिंस। प्रिंस अपने परिवार वालों के साथ ही एक महाराष्ट्र के ही छोटे से शहर में रहा करता था। ये लोग जिस पुराने घर में रहते थे, उस पुराने घर में ठीक ठाक नहीं था सब कुछ, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस पुराने घर को छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये लोग उस नए घर में शिफ्ट होने के लिए जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शुरू के 10-15 दिन बीत जाते हैं। प्रिंस रोज अपने घर से कॉलेज से घर आता जाता। उसकी बहन भी थी, वो भी अपनी क्लासेस जाती और घर पर आ जाती। शाम के वक्त की इसकी क्लासेस थी। दोनों ही भाई बहन का सिस्टम ऐसा था भाई कि जब कभी भी मौका मिलता था, यंग एज में तो थे, जब कभी भी मौका मिलता था कॉलेज क्लासेस बंक मारते थे, दोस्तों के साथ घूमने जाते थे, नादानी करते थे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि हमारी कौन सी नादानी इस रूप में हमारे सामने आएगी। इन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ना जाने इनकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया, जो बदलाव मैं आप लोगों को समझाता हूं डिटेल में। एक दिन की बात है, इस घर में शिफ्ट हुए ने अप्रॉक्स 15 से 20 दिन हुए थे। प्रिंस सो रहा है अपने कमरे में। इसका कमरा और इसकी बहन का कमरा अलग अलग था। ये सो रहा है बड़े आराम से। इसे अपने घर से ना बड़ी अजीबोगरीब स्मेल आना शुरू हो जाती है, बड़ी अजीबोगरीब। ये आंख खोलता है, यार ये स्मेल कौन सी है, समझ में नहीं आ रहा। लाइट्स ऑफ थी, बाहर की स्ट्रीट लाइट से और चांद की जो रोशनी थी उसे हल्का हल्का अंदर समझ में आ रहा था, दिख रहा था हल्का हल्का। बिल्कुल ठंड का मौसम था तो कोहरा भी बना हुआ था, तो एकदम स्पूकी वाली वाइब क्रिएट हुई थी वहां पर। स्मेल ना जाने कहां से आ रही थी। उठ के ही अपने मेन स्विच को ऑन करता है जिससे लाइट ऑन होती, लेकिन लाइट ऑन नहीं होती है। सोचता है लाइट क्यों नहीं ऑन हुई, छोड़ो स्मेल बड़ी गंदी है। साइड में ही मोबाइल रखा हुआ था, मोबाइल उठाया, टॉर्च जलाया। टॉर्च जलाते से ही क्या पाता है कि जो सामने उसकी अलमीरा रखी हुई थी, अलमीरा के नीचे ढेर सारा कूड़ा, गंदा सड़ा हुआ, सड़ा खाना, सड़ी चीजें, खराब खराब बाल, ना जाने क्या 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 गंदे मांस, बहुत ही गंदगी थी। और वहीं से ही गंदी सी स्मेल आ रही थी। इसके रूम का दरवाजा बंद था और अपने अपने रूम में सभी लोग सो रहे थे। सोचा कि ये कैसे हो सकता है, सोने से पहले तो यहां सब कुछ ठीक था। दरवाजा मैंने अंदर से बंद किया, मतलब बाहर से अंदर कोई आ नहीं सकता और मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। घर के अंदर आने का कोई दूसरा साधन है भी नहीं, तो फिर ये कचरा यहाँ पे कैसे आया। इसके दिमाग में कंफ्यूजन था, नींद भी थी और एक अजीब सा डर, और ना जाने क्या 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 चीजें चल रही थी। इसने बिना ज्यादा दिमाग लगाए कचरा उठाया। बाहर डस्टबिन रखा हुआ था थोड़ी आगे इसी के कमरे में, मतलब बाहर जाना नहीं पड़ता, डस्टबिन में कचरा डाल देता है। स्मेल अभी बड़ी बेहुदा थी तो इस रूम स्प्रे उठाया और रूम स्प्रे मारा, वापस सोने के लिए चले गया। इसने अभी तक सोचा नहीं कि मेरी वो जो लाइट मैंने जलाया था वो अभी तक जली क्यों नहीं। शायद एक पल में इसके मन में दिमाग में आया होगा कि शायद वो लाइट खराब हो गई है, लेकिन इसने इस बात को ज्यादा माइंड नहीं किया, सोने चले गया। एक दिन बीता, दूसरे दिन फिर ये सोने गया। फिर तकरीबन 3 बजे नींद खुली, एक गंदी सी स्मेल के साथ। फिर आंखें खोला, फिर लाइट जलाया, लाइट नहीं जली, मोबाइल का टॉर्च दिया। इस बार वहीं पे देखा, अलमारी के पास, वहां कचरा नहीं था। इन कचरा था तो सही, कहीं ना कहीं था। ढूंढते 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 फिर से उसकी नजर पड़ी टेबल के नीचे, वहीं पे सेम टू सेम उसी प्रकार का कचरा रखा हुआ है। अब इसने बोला ये कचरा आ कैसे रहा है घर के अंदर, कचरा को उठाना जरूरी है। जाता है, कचरा उठाता है, वापस से डाल देता है डस्टबिन में। फिर नहीं सोचता है कि लाइट क्यों नहीं जली। ये होता है यार, नींद में होता है, इतना हम नहीं सोच पाते हैं। नींद कई बार हमें बहुत ज्यादा प्यारी थी, और ठंड के मौसम की नींद, अरे बाप रे, बड़ी खतरनाक होती है। तो
सारी चीजें भुला देती तो ये भी भूल गया था। कचरा उठाया, बाहर रखा, सोने के लिए चले गया। फिर ये सुबह जब हुई ना तो इसने सोचा कि आज पूछा जाए मम्मी पापा से। मम्मी पापा को बोलता है, मम्मी पापा ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा बोलते हैं कि यार कैसी बात कर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तेरे डस्टबिन में हमें कचरा नहीं मिलता है। हाँ ये भी तो बात थी ना, कि घर की सफाई होती थी तो डस्टबिन का कचरा बाहर डाला जाता। तो मम्मी पापा बोलते हैं कि तेरे डस्टबिन में तो ऐसा कोई कचरा हमें नहीं मिला। तो कौन से कचरे की बात करता है, रोज रात में उठता है गंदी स्मेल के साथ, कचरा बाहर फेंक रहा है, हम भी तो डस्टबिन खाली करते ना तेरा, तो ऐसा कोई कचरा तेरे डस्टबिन में नहीं मिल रहा है। तो प्रिंस भी बड़ा हैरान की बोला, अरे यार 2 रात से हो रहा है ये, आज देखो मैं आज ध्यान से नोटिस करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा अगर आज ऐसा हुआ तो। बोलते ठीक है। घर वाले विश्वास नहीं कर पाए थे ना, क्योंकि उन्हें दिखा नहीं था। फिर रात होती, सोने के लिए जाता है, फिर 3 बजते, फिर 3 बजे गंदी स्मेल के साथ इसकी नींद खुलती है। अब बोला अलमारी की तरफ नहीं है, इधर भी नहीं है, लाइट ऑन नहीं हो रही थी। सेम टू सेम सिनारियो इसकी लाइफ में वापस से रिपीट हुआ समझ लो। स्मेल तो अभी भी आ रही थी लेकिन कचरा कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक से इसने सोचा कि एक बार बेड के नीचे देखता हूं। ना जाने क्यों इसके दिमाग में आया, ऐसा बड़ा वाला बेड था जो नीचे भी होता है ना, इसके मतलब खाली नहीं होता, जिसके नीचे जिसमें सामान अमान रखते, वो वाले बेड में सो रहा था। ध्यान से टॉर्च जला के देखता है तो बेड के नीचे पूरी गंदगी फैली हुई है, और जितनी अभी तक मिल रही थी उससे काफी गुना ज्यादा गंदगी थी। ये जोर से चिल्लाया, भाई डरेगा ही ना, क्योंकि मम्मी पापा तो ऐसा कर नहीं रहे थे, दरवाजा अंदर से बंद था और ये तीसरी रात थी, लगातार सेम टाइम पे ये सब कुछ हो रहा था और सेम टाइम पे लाइट भी ऑन नहीं हो रही थी साली। ये भागते हुए गया मम्मी पापा के रूम में। मम्मी पापा भी उठ गए, बोले चलो देखना पड़ेगा। इसके साथ मम्मी पापा आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि स्मेल तो आ रही है, हाँ स्मेल आ रही है, लेकिन कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वो बोलता है कि हाँ है, ध्यान से देखो पलंग के नीचे। पलंग के नीचे देखते लेकिन कुछ भी नहीं था। ये स्मेल धीरे धीरे कम भी हो गई थी। मम्मी पापा ने बोले कि स्मेल तो पता नहीं कुछ आ रही थी, लेकिन शायद बाहर से आ रही होगी, अभी नॉर्मल होगी, कुछ कचरा भी नहीं दिख रहा है। वो बोलता है कि अरे लाइट ऑन देखो, लाइट ऑन नहीं हो रही। लाइट ऑन करने गया, लाइट ऑन हो गई। मम्मी पापा ने बोले क्या बोल रहा है भाई, कोई बुरा बुरा सपना देख रहा है, क्या कर रहा है, गलत नशे कर रहा है क्या। ये समझ नहीं पा रहा था कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मम्मी पापा अपने अपने रूम में। अब इसकी बहन थी, इसकी बहन जो थी ना, इस रात के बाद उसकी बुरी तरीके से तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। मतलब उसी रात के बाद अगली वाली रात जो आई, इसकी बहन अपने रूम में बैठी हुई थी और अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी लोग भागते हुए इस बहन के रूम में पहुंचे तो क्या पाए कि बड़ी अजीब तरीके से चिल्ला रही है, आंख पूरी पलटाई हुई है और मानो कि जुबान बाहर निकाली हुई है, और जो चिल्ला रही है वो आवाज इसकी मर्दों की आवाज से मिलती जुल रही है। इसे काम करने की कोशिश की लेकिन यह काम नहीं हो रही थी। अब इससे पूछे कि कौन हो, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, होश में आओ। तो उसने बोलना शुरू की, और जो बोल रही थी किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक ऐसी अजीब व गरीब लैंग्वेज थी जो इस परिवार वालों ने कभी सुने भी नहीं थी। इसकी बहन को कहां से पता चलेगी इतनी फ्लुएंट वाली लैंग्वेज। लगातार बड़े गुस्से में बोली जा रही थी। इन लोगों को समझ में नहीं आया। जैसे तैसे करके इसके सिर वेर में हाथ फेरे, आधे घंटे तक ये चलता रहा। उसके बाद वो खुद ही नॉर्मल हुई और फिर वापस से सोने के लिए चली गई। घर वाले समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। फिर अगली रात आई, ये कचरा वाला मैटर खत्म। फिर ये बहन के साथ शुरू। फिर अगली रात आई, फिर बहन चिल्लाती, फिर रूम में जाते, फिर आँख पलटी हुई मिलती, फिर जीभ बाहर निकलती, फिर वो अजीब तरीके की लैंग्वेज में कुछ बोलती। इस तरीके से चीजें बढ़ती चली गई। फिर आने वाली रातें और भी ज्यादा डरावनी होती गई। ये कभी अब अपने हाथ की नस काट लेती, कभी पूरे बाल उखाड़ के खाने लगती, कभी रूम में जो कॉकरोच घूम रहे उठाए खा लेती, कभी छिपकलियां खा लेती, कभी ना जाने बड़ी गंदी गंदी चीज करती, कभी कचरा बाहर से लेके आती और खाने लगती। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि रात के 3-3 बजे कचरा लेने के लिए बाहर क्यों जा रही है और खा क्यों रही है। सबको बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। अब क्या हुआ कि घर वालों ने बोले कि नहीं, हमें कोई सीरियस इशू है, कोई बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बड़े डॉक्टर को दिखा, क्योंकि दिन में बहन नॉर्मल रहती है, रात में ऐसी हरकत कर रही। क्योंकि अभी तक तो लोग सोच रहे थे कि शायद ये बुरे सपने की वजह से हो रहा है, कुछ नींद की प्रॉब्लम है इसलिए हो रहा है। लेकिन अब ये जो चीज़ें बढ़ चुकी थी, इसको घर वालों ने सीरियस लिए। बोले कि हाँ, अब डॉक्टर से बात करने का वक्त आ गया। डॉक्टर से बात करते तो डॉक्टर चेकअप करता है और बोलता है कि इसे मेंटल प्रॉब्लम है, इसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, आपको इसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा।
घर वाले दिल में पत्थर रख के उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। लेकिन यहाँ भी सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। वहां पे वो रोज ये कहती कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, और अलग अलग लैंग्वेज में ना जाने क्या क्या बड़बड़ाती। हॉस्पिटल के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। और एक दिन इसे घर पे क्या खबर पहुंचती है कि आपकी बेटी अब नहीं रही। उसे ना जाने कहाँ से फिनाइल मिला, वो फिनाइल पी के सब खत्म कर लिया अपना। घर वाले बहुत टेंशन में आ गए, बहुत दुख में आ गए। जैसे तैसे करके इसका अंतिम संस्कार हुआ, क्रियाक्रम हुई। इसके 13 दिन बीते हैं। 15वें दिन में इसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। ये लोग कहीं घूमने जाने वाले थे। घूमने जाने के लिए निकल ही रहे थे कि मम्मी, प्रिंस और पापा रेडी हो चुके थे। निकल ही रहे थे घर से बाहर कि अचानक से दिखे, अरे पापा कहाँ गए, दिख नहीं रहे हैं यार। पता चला पापा को ढूंढने निकले तो पापा मिले छत में। छत में जैसे इन लोग पहुंचे तो क्या पाए कि पापा सेम टू सेम वैसे ही लुक में छत में अजीब तरीके से बैठे हुए हैं। अजीब तरीके से मतलब मैं कैसे बताऊं यार, जैसे ऐसा होता है ना, मतलब जैसे जैसे घोड़े रहते हैं वैसे वैसे पोज में बैठे हुए हैं, आंखें पलटा हुए हैं, जीभ निकाली हुए, बड़े ही डरावने दिख रहे थे। ये लोग डर गए, बोले क्या हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इन लोगों ने सोचे कि ये मैटर मेडिकल साइंस से सॉल्व नहीं होगा, किसी अच्छे इंसान से बात करना होगा। इनकी आला हरकत जो है काफी समय तक चली। किसी एक ऐसे इंसान से बात की जिसे तंत्र विद्या की जानकारी थी। उसके पास जाते हैं और देखते से ही कह देता है कि ये खबीस है। इनके शरीर के अंदर खबीस आ गया। क्यों आया है, कैसे आया है, तांत्रिक को नहीं मालूम। तांत्रिक ने बोला कि इसके बारे में सब कुछ समझना है, इससे छुटकारा पाना है तो आपको पास में ही एक मस्जिद है, वहां जाना होगा। वहां पे एक मौलवी साहब बैठते हैं, उनका नाम भी बताया तांत्रिक ने। उनके पास जाओ और वही आपका निवारण करेंगे, क्योंकि खबीस है। कहीं ना कहीं से मौलवी साहब से ही सुधर सकता है। तो बस समय रहते ही मौलवी साहब के पास पहुंच जाया जाता है। मौलवी साहब देखते से ही बता देते हैं कि ये जो खबीस है ना, ये आपके पूरे परिवार की जान लेना चाहता है। इन लोगों ने बताया नहीं था कि हमारी बेटी की मौत हुई। मौलवी साहब ने बोल दिए कि एक की जान ले जा चुका है, शायद आप दूसरे हैं। माँ और प्रिंस टेंशन में आ जाते हैं यार कि इन लोगों ने अपनी बहन को खोए थे, बच्ची को खोए थे, अब पिताजी को नहीं खो सकते थे। मौलवी साहब से कारण पूछते हैं। मौलवी साहब बोलते मैं नहीं बता पाऊंगा, इसी से उगलवाना होगा। मौलवी साहब लगे मतलब चीज़ें करने में, जो उनकी प्रक्रिया होती होगी, जो उनके अनुष्ठान होती होंगी, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, उसे खबीस को मानो कि अपने वश में कर लेते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं। और अब पूछते हैं बता कौन है तू, कहाँ से आया। अब वो खबीस भी बताता है कि मैं खबीस हूँ। वो पूछते हैं कि ये बेचारे मासूम लोग हैं, तो इनके घर में क्यों आया, इनकी जिंदगी क्यों बर्बाद करने में तुला हुआ है। बोलता है मैं इस पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये दूसरा है, देख लेना, फिर ये जाएगी, फिर इसका बेटा जाएगा। मौलवी साहब पूछते हैं कि क्यों करना चाहता है, बोल रहा है कि नहीं कि तुझे कैद करूं बोतल में। खबीस बोलता है कि बहुत टाइम पहले की बात है, जब इसकी बहन जिंदा थी, इसकी बहन को मैं अपने साथ नहीं ले गया था ना, तब ये अपने कुछ दोस्तों के साथ रात के वक्त एक कब्रिस्तान गई हुई थी। उस कब्रिस्तान में जाके इन लोगों ने बहुत गंदगी फैलाई, बहुत ज़्यादा। ऊपर से उन लोगों ने रूहानी चीज़ों का मजाक उड़ाया, रूहानी शक्तियों को बेइज्जत किए। ये मुझसे सहन नहीं हुआ और साथ में गंदगी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने सोचा इन्हें सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं इसे घर में प्रवेश किया तो इसे घर में और भी ज़्यादा गंदगी मिली, जिसकी वजह से मुझे इनके साथ अच्छा लगने लगा। जिस दिन मैंने इसकी बहन को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर चले गया, अब इसकी बारी है, इसके बाद इस औरत की, फिर ये बच्चे की। मौलवी साहब बोलते हैं कि नहीं, तू गलत कर रहा है, तुझे जाना होगा, ये मेरा हुक्म है, तो निकल जा। मौलवी साहब फिर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और उसके सामने एक बोतल खोलते हैं। मानो कि अंकल के शरीर में एक झटका सा लगा यार, बड़ा अजीब सा झटका, और वो उनके शरीर से ऐसा लगा कि कुछ निकला होगा। वो झटका लगा, वो गिरे, और वो मौलवी साहब ने तुरंत अपनी बोतल बंद की। बोले आप जाइए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ मत रहना। और ये रमज़ान का महीना चल रहा था उस टाइम। रमज़ान जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक अपने घर से बाहर मत निकलना। ये वहाँ से निकल गए, घर शिफ्ट किए। रमज़ान का महीना था, फिर घर से बाहर निकले ही नहीं। घर पे इनकी बड़ी तबीयत खराब हो रही थी, दिन दुगनी रात चौगनी तबीयत खराब। लेकिन खैर ये एक फेज था जो गुजर गया। रमज़ान ख़त्म हुआ, इन लोगों ने बाहर जाके इलाज कराया इनका डैड का मेडिकल साइंस से। मौलवी साहब ने बोले थे कि डॉक्टर के पास लेके जाना, लेकिन रमज़ान है, ये जो दौरान मतलब होगा भाई, अपने को उतना नहीं मालूम। बोले कि रमज़ान में घर से बाहर मत निकलना अगर सेफ रहना चाहते हो तो, क्योंकि खबीस कभी भी आपके अंदर प्रवेश कर सकता है।
तो बस जब ये महीना खत्म हुआ, डॉक्टर के पास इलाज हुआ और वो लोग इतने ज्यादा सहम गए ना वहां पे, ये सब जो कुछ हुआ उनके साथ, कि उन लोगों ने उस शहर को ही छोड़ दिया। ट्रांसफर लेके वो लोग आज मुंबई में सेटल हैं और अपनी पुरानी चीजों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी जब भी वो सारी घटनाएं याद करते हैं तो इनकी रूह तक कांप जाती है। उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ इस परिवार के साथ कभी वापस से ना हो। इस परिवार के साथ क्या, किसी के साथ कभी ना हो। अब आप लोग बोलेंगे खबीज बताओ ना भाई, एक्सप्लेन करो, तो मैं बता देता हूं शॉर्टकट में। खबीज एक ऐसी रूहानी शक्ति होती है जो कि गंदगी से अट्रैक्ट होती है। जितनी भी ज्यादा गंदी जगह हो उस जगह की तरफ ये खींची चली जाएगी। गंदे वॉशरूम, पब्लिक टॉयलेट या फिर कूड़ा कचरा, सड़ी हुई चीजें जहां पर पड़ी हुई है, अगर आप उसके इर्द गिर्द हैं, अगर आप उसे बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसे फैला रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि खबीज आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट होने के बाद वो आपके साथ साथ आपके घर में चले जाएंगे और अपना रंग वो तुरंत नहीं दिखाएंगे, धीरे धीरे करके बताना शुरू करेंगे। अगर खबीस आपके घर में एंटर कर चुका है तो लगातार आपके घर से गंदी गंदी स्मेल आएगी, लगातार आपके घर में ऐसी गंदी गंदी हरकतें होंगी जो नॉर्मल दुनिया में नहीं हो सकती, जैसे इनके घर में हुई। छिपकली खाना, कॉकरोच खाना, सड़ा मांस खाना, कचरा खाना, ना जाने क्या 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 गंदी चीजें बहुत ज्यादा रिपीट होगी। अगर आपके घर में ये चीज हो रही है तो ध्यान रहे, पिछली चीजें याद करें, आपने कुछ गलती तो नहीं की है गंदगी से रिलेटेड। जितनी हो सके घर में साफ सफाई रखें, घर को पवित्र रखें, पूजा पाठ इबादत घर में ये सब कुछ करते रहें तो ऐसी शक्तियां घर से भागती है। सफाई से ये दूर रहते हैं, पूजा पाठ इबादत प्रेयर ये सारी चीजों से बहुत दूर रहते हैं। क्योंकि अगर खबीज एक बार आपके ऊपर बिगड़ जाए, आपके परिवार वालों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करे ना, तो सच बता रहा हूं पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। ये कंट्रोल में नहीं आते, बड़ी मुश्किल से आते, बहुत जिद्दी रूहानी शक्ति होती, बड़ी ताकतवर होती है भाई, संभल के रहना। वो तो किस्मत वाला था ये परिवार की आज इनके साथ सब कुछ ठीक है। समझ रहे ना आप लोग, एक सीख मिली है कि आप लोगों को कभी भी ऐसी चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कभी रूहानी शक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। अरे मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, किसी को चैलेंज क्यों करते हो यार, क्यों करते हो? उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को एक अलग सी जानकारी और साथ ही साथ कहीं से भी थोड़ा सा भी कुछ भी मनोरंजन मिला होगा भाई। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और किसी भी तरह का सुझाव, कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजो भाई। इसी तरह से आप लोगों का टॉपिक भी मैं अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।